ओम गणेश शिवाय नमः। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का स्वागत है टैरो डायरेक्टिव्स पे। इस चैनल पे हम हर रोज़ हमारे इष्ट देवता या फिर हर उस अच्छाई को जो आपने आज तक के अनुभव की है उसे याद करेंगे, उसे दिल से धन्यवाद कहेंगे और टैरो कार्ड से गाइडेंस लेंगे कि हम आज के दिन को अच्छी तरीके से कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे जी सकते हैं। भले ही मैं ये रीडिंग एक स्पेसिफिक दिन पे कर रही हूँ, लेकिन अगर ये रीडिंग आप तक के आज पहुँची है तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है और आपके एंजल्स आपको ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले हम लोग आज का जो मैसेज है वो पढ़ेंगे। आज की तारीख है 18 तारीख। 18 8 + 1 यानी 9। 9 ये मंगल ग्रह का नंबर है। मंगल ग्रह ये बहुत ही एनर्जेटिक ग्रह होता है जो बहुत ही एम्बिशियसली अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने एस्पिरेशंस को फुल एनर्जी के साथ में उस डायरेक्शन में बढ़ता है और उसे रिसीव करने की कोशिश करता है। सो इट्स अ वेरी एम्बिशियस नंबर। सो विल ट्राई टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ द प्लैनेट मार्स। आज का मैसेज है, बिफोर यू टेल समवन योर ट्रबल्स टेक टाइम टू लिसन टू हिज। दूसरों की बातें सुनना भी ज़रूरी है। सिर्फ हम सब बहुत बात करने की कोशिश करते हैं, कोई भी किसी का सुनना नहीं चाहता। बट जब हम खुले मन से बिना जज किए सामने वाले इंसान को सुनते हैं तो कई बार हमारे सामने खुद से सामने से जवाब आ जाते हैं। मैं चाहूँगी कि आप भी 2 मिनट के लिए पॉज़ करें और आंखें बंद करके अपने इष्ट देवता को या फिर इस दुनिया की अच्छाई को याद करें और मन ही मन एक छोटी सी प्रेयर बोलें कि टैरो कार्ड्स प्लीज़ हेल्प मी गेट द गाइडेंस दैट आई एम लुकिंग फॉर। टैरो कार्ड्स मुझे वो गाइडेंस दीजिए जो मेरे लिए अभी इस वक्त सुनना बहुत ज़रूरी है। पहला कार्ड हमारा द वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स आया है। लेट्स गेट सम क्लैरिफिकेशन। ओके, दूसरा कार्ड हमारा 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं। ओम गणेश शिवाय नमः। Four of Swords in reverse and Temperance in reverse। बहुत सारे रिवर्स कार्ड्स आए हैं। जैसे कि आपने अगर देखा होगा तो कार्ड्स निकालते समय टेम्परेंस कार्ड अपने आप उल्टा होके बाहर निकला है। दिस इज़ नॉट अ गुड और अ बैड साइन। just an observation।
आज हम मोनोलॉजी ओरेकल डेक का इस्तेमाल करेंगे टू गेट ओरेकल गाइडेंस। और हमारा पहला ही कार्ड एक स्पेशल मून आया है, वैक्सिंग मून। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। एक और ओरेकल कार्ड निकालते हैं। Full moon in Sagittarius. Look at the bigger picture. Okay, my dear listeners, आपको शायद इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी लाइफ वैसी नहीं जा रही है जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम हमारा पहला कार्ड देखें, द वर्ल्ड कार्ड, वर्ल्ड इज़ अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन, इज़ अ कार्ड ऑफ वो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग कि दुनिया में सब कुछ, मेरी दुनिया वैसी जा रही है जैसे मैं चाहती हूँ। एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, सारे एंजल्स, सारे एनिमल स्पिरिट्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। दैट इज़ वर्ल्ड कार्ड इन स्ट्रेट। वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स, आई वुड स्टिल से कि कहीं ना कहीं आप आपके आजू बाजू के जो एनवायरनमेंट है उससे संतुष्ट है, लेकिन जस्ट अ मिनट, आप कहीं ना कहीं अपने आजू बाजू के वातावरण से संतुष्ट है, लेकिन आपके मन में एक असंतुष्टता है कि शायद चीज़ें और बेहतर हो सकती है, क्या कमी पड़ रही है, वैसा आपके मन में सवाल आ रहा है। अगर हम इसका क्लैरिफिकेशन कार्ड देखें, मतलब इसी का मीनिंग और डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो हमें आया है 5 ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने बोला, एक एक आप अवेयर है कि आपके पास में क्या ब्लेसिंग्स है, लेकिन फिर भी आप में एक असंतुष्टता है। अगर आप 5 ऑफ कप्स का कार्ड देखें तो इसमें ये एक व्यक्ति खड़े हैं जो बड़े ही उदास है। उनके सामने 3 कप्स है और वो 3 कप्स में से पानी गिर चुका है और उनके पीछे फिर भी 2 कप्स है, सामने बड़ी नदी है। टैरो कार्ड्स में कप्स ये इमोशंस दर्शाते हैं और भरे हुए कप्स मतलब इमोशनल संतुष्टता। अभी इस इंसान के सामने एक पूरी बहती हुई नदी है, इनके पीछे 2 कप्स है, तो ये चाहे तो ये सामने जाकर इन उस नदी से अपना पानी ले सकते हैं, अपने कप्स को फिल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये इंसान खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका सारा ध्यान उस चीज़ पे है जो चीज़ें सही से काम नहीं कर रही हैं, और इस वक्त वो अकेले रहना चाहते हैं, वो थोड़े से मायूस है, इमोशनली अनसेटिस्फाइड है। बट एक बात मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि वर्ल्ड इन रिवर्स में आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एज एन एक्सप्लेनेशन आया है, आई वुड स्टिल से दैट दिस इज़ अ गुड साइन बिकॉज द वर्ल्ड इन इट सेल्फ इज़ अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन। तो ऐसा नहीं है कि आपके आजू बाजू का वातावरण आपके सपोर्ट में नहीं है, वो आपके सपोर्ट में है। अगर आप चाहें तो ये चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। आपको बस अपना देखने का नज़रिया बदलना है। आपको उन चीज़ों पे फोकस करनी है जो आपके फेवर में है। आपके पास अभी भी 2 अच्छे कप्स हैं और आपके पास में एक बहती हुई नदी है। ट्राई टू डाइवर्ट योर फोकस ऑन थिंग्स दैट आर वर्किंग इन योर फेवर instead of the ones that have gone reverse. Try to shift a little bit of your perspective. That is what the first card was trying to tell you. The second card that we have got is 4 of Pentacles. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इंसान अपने सर पे एक पेंटिकल, हाथ में एक पेंटिकल, दोनों पैरों के नीचे पेंटिकल्स, पीछे एक बड़ी सी दुनिया खड़ी है। सो दिस इज़ समवन हु इज़ ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ बैलेंसिंग एक्ट, ट्राइंग टू मैनेज देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ताकि वो अपने लिए एक बेटर फाउंडेशन, एक बेटर दुनिया बना सके। 4 ऑफ पेंटिकल्स इज़ जनरली समवन हु इज़ स्ट्राइविंग टू क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर देमसेल्फ। हो सकता है कि अभी फ़िलहाल आपके दिमाग में जो परम सवाल है वो ये है कि आप आपके फाइनेंसेस को कैसे सुधार सकते हैं। इसी के एक्सप्लेनेशन में आपको आया है
4 of Swords in reverse. First thing, if you see the first card was 4, the explanation card that we drew is also a 4. So this is a good sign. Somewhere the thoughts are in sync. But 4 of Swords is a card कि जहाँ पे ये इंसान है, ये सोया हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारा सोसाइटी का प्रेशर है. उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सोर्ड्स पे ही सोया है और अगर वो उठेगा तो उसके सर पे सोर्ड्स आ जाएंगे. तो दिस इज़ समवन हु इज़ फीलिंग स्टक, दिस इज़ समवन हु नीड्स टू रेस्ट. बट ये कार्ड हमारा रिवर्स में आया है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर, ये एंजाइटी हमारे दिमाग में, आपके बैक ऑफ द थॉट में है. आपको लग रहा है कि आपने रेस्ट करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं आप ये भी फील कर रहे हैं कि आप ये रेस्ट डिज़र्व नहीं करते एंड आपने आपके फाइनेंसिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. तो मैं ये कहूँगी कि फाइनेंस पे तो आप फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है. आपने आपकी हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए, थोड़ा बहुत रेस्ट लेना चाहिए. इफ़ टुडे इज़ अ डे व्हेन यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय एनर्जीज, यू आर फीलिंग टू हैवी, देन प्रोसेस दैट लॉस. आपको जो भी दुख, जो भी पीड़ा महसूस हो रही है, जो भी अनसेटिस्फैक्शन है, आप उसको एक बार का फील कर लीजिए, रेस्ट लीजिए. Don't worry, getting 4 of Pentacles in the center of your reading is a good sign. It means that your finances are eventually going to work out in your favor. Okay, moving on to the last card which will represent the outcome. Okay, यहाँ पे हमें सबसे पहले आया है द जजमेंट कार्ड इन रिवर्स. सो जजमेंट कार्ड के कई सारे मतलब इसको देखने के अलग अलग तरीका है. जजमेंट का मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि भगवान आपकी बातें सुन रहा है. अगर आप कोई लीगल इशू में फंसे हैं तो जजमेंट कार्ड का आना एक अच्छा संकेत है. लेकिन क्योंकि हमें ये कार्ड रिवर्स में आया है, इसे मैं कहूँगी कि अगर आप किसी भी तरह के वाद विवाद दी सिचुएशन में फंसते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को अगर आपको फेस करना पड़ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, आई विल अगर आप किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर रहे हैं, किसी भी तरह की टेंशन्स को फेस कर रहे हैं, तो आज उस चीज़ को लेके आपने किसी भी तरह का रश नहीं करना चाहिए. डोंट ट्राई टू रश इन टू थिंग्स. डोंट, हो सकता है कि आपके सामने जो खड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो इमीडिएटली आज सॉल्व ना हो, तो आज आपको पेशेंट रहना है. Judgment might seem like it is not going in your favor, but the angels are overlooking you. This is a card in which the God is seeing you and is speaking in your language, but getting it in reverse, which means that there might be delays. हो सकता है कि थोड़ी देरी हो, लेकिन जजमेंट आज नहीं तो कल आपके फेवर में आएगा. आपके एंजल्स आपको ऊपर से देख रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं. कहीं ना कहीं आज आपको आपका संतुलन मेंटेन करने में मुश्किल होगी. टेम्परेंस इज अ कार्ड ऑफ बैलेंस. टेम्परेंस इज समवन, इज एन एंजल बेसिकली, जो सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके जो चाहे वो रिजल्ट लेके आ सकता है. लेकिन ये आउटपुट लाने के लिए कहीं ना कहीं इंसान को अपने बिहेवियर में एक सर्टेन लेवल ऑफ पेशेंस, एक सर्टेन लेवल ऑफ काम डिमीनर रखना पड़ेगा. बट ये कार्ड फिर से हमारे लिए रिवर्स में आया है. Temperance as a card आना is a very positive sign, but since we have got in reverse, we will take it with a pinch of salt. It means that things will happen. You will have to stay patient, and you might get help from unexpected places. तो अगर हम टैरो देखें तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आज वो दिन नहीं है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कोई भी काम उठाएंगे और आपको उसका झटपट रिजल्ट मिलेगा. आज का दिन आपको पहले अपनी इमोशनल वेलबींग पे फोकस करना है. ये समझना है कि अगर आप में एक सर्टेन लेवल ऑफ अनसेटिस्फैक्शन है तो वो क्यों है, किस लिए है. थोड़ा बहुत रेस्ट करने की भी ज़रूरत है, जबकि आप कर नहीं पाओगे. अगर आप रेस्ट करने को जाओगे तो भी आपके मन में कहीं ना कहीं वो रेस्टलेसनेस रहेगा कि मुझे काम करना है, मुझे मेरे फाइनेंसेस रिजॉल्व करने हैं, जो कि कोई गलत बात नहीं है. लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ. Try to be a little patient and do try to take a little bit of rest. Try to call your friends or your loved ones who you think will support you. Okay, that is also a form of rest and recuperation.
And lastly, be a little patient. Being a little patient will get things in alignment. अगर आप देखें तो आपकी ओवरऑल रीडिंग में आपको 2 मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं, which is the world and the judgment, which is a big thing. In tarot deck, getting major arcana cards means that it's a big sign. Basically, these are unavoidable truths that you need to face today or tomorrow. So कहीं ना कहीं आपको ये फैक्ट को भी यूज टू होना पड़ेगा कि आपके आजू बाजू का जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा आपके फेवर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. You need to be grateful of the things that are working in your favor, and eventually the judgment will come in your favor. Moving on to oracle cards. हमारा पहला कार्ड आया है एक स्पेशल मून, जो कि है वैक्सिंग मून. वैक्सिंग मून यानी ढलता हुआ चांद, जो कि शायद दिखना नहीं चाहिए बट फिर भी वो दिख रहा है. ये चांद आना बहुत अच्छी